फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड के अक्रॉस करंट कैसे बहती है, इसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा कहलाएगा रिवर्स बायसिंग ऑफ द जंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड बायसिंग, पहले इस चीज को देख लें है क्या। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों जहाँ जुड़े हुए हैं इसको हम कहते हैं जंक्शन। तो ये हुआ पी एन जंक्शन। पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे मैंने इस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है। और यही चीज लिखी हुई है, पढ़ के बता रहा हूं। ए जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी ये इज कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन रीजन ऑफ द डायोड। तो अब इन दिस सिचुएशन, अब जरा इस चीज को समझ लें कि ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से पैदा हुई, इसका डायरेक्शन होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो P से N की ओर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हैं यहाँ एक पोटेंशियल बैरियर पैदा हो जाता है, और यानी एक फिक्सिशियस बैटरी लग जाती है जिसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, इधर प्लस इधर माइनस। यानी ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस माइनस मीन्स एन से पी की ओर EI इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। और ये ध्यान रहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E बहुत ज़्यादा होती है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI से। तो अब जरा इसको शब्दों में देखें। In this situation, an external electric field E directed from P to N region is set up in the diode. The field E is much stronger than the opposing internal field EI, यानी E is greater than EI. Hence, तो इससे क्या होगा, positive holes in the P region and electrons in the N region both move towards the junction. यानी ये जो पॉजिटिव होल्स हैं पी रीजन में, ये पी से एन की ओर भागेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव हैं तो ये एन से पी की ओर भागेंगे और जंक्शन पर इनकी मुलाकात होगी। तो वही मैंने लिखा है, पॉजिटिव होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन बोथ मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, होल्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. These holes and electrons mutually combine just near the junction. जंक्शन के पास में दोनों कंबाइन कर जाते हैं। तो ये हल्की सी मैकेनिज्म है कि क्या यहाँ पर होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग से होल्स P से N की ओर भागे, इलेक्ट्रॉन्स N से P की ओर भागे, और जंक्शन पर ये मीट करते हैं नियर द जंक्शन एंड सीज टू एग्जिस्ट। अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल से मिलता है तो उसको नष्ट कर देता है एंड वाइसी वर्सा। तो अब आप देखिए, जो ही एक होल और इलेक्ट्रॉन का कंबाइन किए, ठीक उसी समय पी टाइप में एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है, एक होल प्रकट होता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रकट होता है, यानी होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हुआ ये तुरंत भागता है, नेगेटिव है इस वजह से, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागता है और यहाँ प्रवेश कर जाता है। याद रहे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पैदा हुआ, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखिए रास्ता हमने दिखाया है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये देखिए निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन में दिखाया है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इस पाथ से होकर के जाता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एन टाइप में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ था वो कंपनसेट हो जाता है, क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से जो होल यहाँ पर नष्ट होता है तो जाहिर है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्षतिपूर्ति होती है एंड सो ऑन, कंपनसेट होता है। वही मैंने लिखा है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अप इन द पी रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन सो प्रोड्यूस्ड, जो पैदा हुए, द होल्स मूव टुवार्ड्स द जंक्शन वाइल, ये होल जो है ये जो पैदा हुआ है ये जंक्शन की ओर भागता है, मूव टुवार्ड्स द जंक्शन while the electron enters the positive terminal of the battery। जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है थ्रू द कनेक्टिंग वायर। जस्ट एट दिस मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालता है और ये एन टाइप में प्रवेश कर जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and enters the n region to replace the electron lost by combining with the hole at the junction। जो नष्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है कंपनसेशन। तो ये मैकेनिज्म होती है, ये मैकेनिज्म होती है कि एक बार फिर से देखें, होल्स पी से एन की ओर भाग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर भाग रहे हैं। होल्स जिस तरफ भाग रहे हैं उधर करंट होती है, ये कन्वेंशन है, पॉजिटिव होता है ना, तो करंट ड्यू टू होल्स आई एच, करंट ड्यू टू होल्स पी से एन की ओर और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर जा रहे हैं, तो करंट भी इसके अपोजिट, यानी तो होल्स की वजह से करंट और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट दोनों की वजह से करंट होती है इसके भीतर, और ये P से N की ओर करंट बहती है। अगर हम इसके बाहर देखें पीएन जंक्शन डायोड के, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से भाग रहा है, तो जाहिर है करंट इसके अपोजिट ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, करंट जो है इसके इस तरह से बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहने का डायरेक्शन ये है। तो कुल मिलाकर जंक्शन के भीतर जो करंट बहती है, पीएन जंक्शन के भीतर करंट बहती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से बहती है, और जंक्शन के बाहर जो करंट है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहती है। Thus the motion of the majority carriers, यानी होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन, constitute a current across the junction। This is called forward current, और इस करंट को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड करंट। The current in the external circuit is carried by the electrons only। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट के बाहर यानी पीएन जंक्शन डायोड के बाहर करंट बहती है। अब इसी को अगर हम बहुत शॉर्ट में लें, इसी को बहुत शॉर्ट में लें तो एक बार फिर से मैकेनिज्म समझें। मेन चीज होती है मैकेनिज्म फॉरवर्ड बायसिंग में, जो सर्किट मैकेनिज्म है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप को हमने पॉजिटिव से जोड़ा और एन टाइप को हमने नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव से हमने जोड़ दिया। पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा और एन टाइप को नेगेटिव से हमने जोड़ दिया। तो पी एन का जहाँ मिलन होता है ये इसको कहेंगे जंक्शन, पी एन जंक्शन। याद रहे पोटेंशियल बैरियर की वजह से यहाँ पर एक काल्पनिक बैटरी, फिक्सिशियस बैटरी लगी होती है, इसका प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, यहाँ पर आपने फॉरवर्ड बायसिंग की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई पी से एन की ओर, और ये ई आई जो है इंटरनल, ये इसके अपोजिट है। तो देखिए क्या हमने अभी इसके पहले इन डिटेल हमने क्या पढ़ा था। पी टाइप में होल्स होते हैं पॉजिटिव
और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो होल्स हैं, ये होल्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव को देख करके इधर भागेंगे, जंक्शन पर आएंगे और इसको क्रॉस करेंगे। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, इधर आएंगे, जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप में ये होल्स को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर यानी पी एन जंक्शन पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पर पी टाइप में एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, एक होल पैदा हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से भागता है, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन का हमने डायरेक्शन भी दिखाया है, भागता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर जाता है। और क्या होता है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैदा हुआ बैटरी के नेगेटिव से, वो भागता है और एन टाइप में प्रवेश कर जाता है, और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन करने से नष्ट हुआ है वो कंपनसेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप क्या कहोगे, होल्स पी से एन की ओर, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर। तो करंट होल्स की वजह से होगी आई एच, करंट ड्यू टू होल्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट अपोजिट, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बहेगी यहाँ पर पीएन के भीतर। पीएन जंक्शन के बाहर आप देखें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट इसको हम कहें आई ई, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो सर्किट के भीतर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी जंक्शन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बहती है, जबकि सर्किट के बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करंट बहती है। और जैसे जैसे ये वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो करंट है ये बढ़ती जाएगी। अगर हम इसका करेक्टर देखें, अगर हम यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज यानी 22 लगाएं, यहाँ पर जो फॉरवर्ड करंट बहेगी उसको दिखाएं, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एकदम से तेजी से बढ़ती है। तो ये करेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बायसिंग में। प्रैक्टिकल करते हैं तो जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे इस नेचर से करंट बढ़ती है।